सिंह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी की तरफ से सेवा दिवस मनाया गया। इसी के साथ ही जरूरतमंद लोगों में राहत सामग्री का वितरण भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। तो वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा ने इन टेम्पोस को रवाना किया है, जिसमें आपको बता दें राहत सामग्री थी उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद है और कोरोना में आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें 7 साल पूरे होने की वजह से बीजेपी की तरफ से सेवा दिवस मनाया गया था। इसी के साथ ही जेपी नड्डा की तरफ से सभी बीजेपी शासित राज्यों में ये बात कही गई थी कि किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। इसके साथ ही जश्न की जगह 7 साल पूरे होने के अवसर पर लोगों में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। और इसी कड़ी में जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सभी मंत्रियों विधायकों से बातचीत की। इसके साथ साथ जो है करीब 1 लाख गाँव में राहत सामग्री पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया था। इसी के साथ आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब राहत सामग्री पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है और इसके साथ साथ बीजेपी पार्टी की तरफ से राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हुए मरीजों को कम से कम 6 हफ्ते तक किसी भी गैर जरूरी सर्जरी से बचने की सलाह दी है। आईसीएमआर ने बताया है कि गैर जरूरी या वैकल्पिक सर्जरी के लिए कोविड से ठीक हुए मरीजों को 6 हफ्ते बाद फिर से आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही सर्जरी करवानी चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए माना गया है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के शरीर में कुछ वायरस के कण 102 दिन तक रह सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से 100 दिन बाद फिर से आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्जनों से सर्जरी के बाद तेजी के साथ उपचार और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए 6 सप्ताह के बाद ठीक होने के बावजूद भी एक कोविड मरीज को टेस्ट कराना जरूरी है। एक कोविड मरीज पर एक गैर जरूरी सर्जरी करने पर विचार करना चाहिए। टास्क फोर्स के सदस्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ संजय पुजारी ने भी कहा कि ऐसा इस वजह से कहा गया है क्योंकि वर्तमान में मरीज के ठीक होने पर 102 दिनों के बाद भी ये पता चल सकता है कि दोबारा उसमें कोविड के लक्षण हैं या नहीं। साथ ही देश में इस वक्त कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी कहर देखने को मिल रहा है। इस बीमारी ने कोरोना के इस दौर में अभी तक कई लोगों की जान ले ली है। इसका इलाज जो है बेहद ही महंगा है, लेकिन ये इलाज यही नहीं, इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन भी आसानी से नहीं मिल रहा। इसी बीच आईआईटी से हैदराबाद से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। इस सॉल्यूशन को मरीज को मुंह के जरिए दिया जाएगा। 2 साल की रिसर्च के बाद रिसर्चर को इस सॉल्यूशन पर अब पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दिया जा सकता है। इस सॉल्यूशन की एक और खास बात है और वो ये है कि ये बेहद ही ज्यादा किफायती है। 60 मिलीग्राम की इस टैबलेट की कीमत सिर्फ 200 रुपए है। आईआईटी हैदराबाद में इस सॉल्यूशन पर पिछले 2 साल से प्रोफेसर सप्तऋषि मजुमदार, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और उनके पीएचडी स्कॉलर मृणालिनी केधाने ने और अमृता लोहा ने काम किया था और इसके साथ ही इस सॉल्यूशन को बनाया गया है, जिसके बाद अब इसे उत्पादन के लिए सुरक्षित माना जा रहा है।